अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के स्टेकिंग हलाल और हराम, यानी स्टेकिंग इज़ हलाल और हराम। अब इस बारे में हमें एक रिक्वेस्ट भी मौसूल हुई थी कि काइंडली आप हमें ये बताएं कि स्टेकिंग इज़ हलाल और हराम। तो डिटेल में वो बात पूछ रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में इसके मुतल्लक शकुक व शबात हैं कि ये हलाल है या हराम है या इसके बारे में क्या सही इन्फॉर्मेशन है। वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करती है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस्लाम के अंदर वो हल तलब हैं या उनकी हमें क्लैरिफिकेशन जो है ना वो लाजम चाहिए होती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो है वो क्रिप्टो स्टेकिंग इस्लाम के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ अभी मैं शेयर करने वाला हूँ। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा ये सारी की सारी मेरी अपनी ज़ाती ऑब्ज़र्वेशंस हैं, मेरे ज़ाती ख़यालात हैं। तो ये वीडियो वैसे भी नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं है। नॉन मुस्लिम्स अपने रिलीजन्स को फॉलो करते हुए वो स्टेकिंग कर सकते हैं या उनसे परहेज़ कर सकते हैं। वो अपने उलमा कराम से वो इस सिलसिले में वो राय ले सकते हैं कि स्टेकिंग हलाल है या हराम है, या उन्हें क्रिप्टो स्टेकिंग करनी चाहिए या स्टेकिंग क्रिप्टो करेंसी के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे न्यू व्यूवर हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको बोनस मिलेगा। वो बोनस ये है कि आप मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर देख सकेंगे। तो चलिए हम जो है कि क्रिप्टो व्हाट इज़ स्टेकिंग के बारे में हम शुरू करते हैं कि और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो स्टेकिंग इज़ हलाल या हराम। तो व्हाट इज़ स्टेकिंग, ठीक है। स्टेकिंग जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जैसे एग्जांपल आप कोई भी क्रिप्टो, चाहे वो टोकन की शेप में है या कॉइन की शेप में है, आप किसी भी जगह पर अपनी उस क्रिप्टो को आप लॉक कर देते हैं, आप जमा करवा देते हैं एक किस्म का। तो वो क्या होता है कि एक ख़ास ड्यूरेशन के बाद आपको तय करदा उस टोटल क्रिप्टो की परसेंटेज का रिटर्न दिया जाता है। जैसे एग्जांपल कि अगर आपने किसी एक क्रिप्टो को लॉक कर दिया हुआ है और उसका आपको वो 25% जो है वो रिटर्न देंगे स्टेकिंग के बाद। कोई भी ब्लॉकचेन हो सकती है, कोई भी वो क्रिप्टो हो सकती है। जैसे एग्जांपल बिटकॉइंस का लगा लें कि जैसे अगर आपके पास 10 बिटकॉइंस हैं और आप उनको स्टेक कर रहे हैं और बिटकॉइन वाले फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हम आपको 25% जो है वो हम आपको रिटर्न करेंगे आफ्टर 1 वीक, यानी एक हफ्ते तक आपको अपना कैपिटल हमारे पास लॉक करना होगा और उसके बाद हम आपको 25% देंगे। ऐसा क्या होगा कि जब आप एक हफ्ते तक अपना वो क्रिप्टो लॉक करके रखेंगे तो वो आपको जब 25% रिटर्न मिलेगा तो उसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट ढाई जो बिटकॉइंस हैं वो आपके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये स्टेकिंग की ज़रूरत पेश क्यों आई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कि एग्जांपल ये जो स्टेकिंग है ये कोई भी क्रिप्टो है, कोई भी ब्लॉकचेन है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टेक किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल अगर किसी चीज़ की वर्थ जो है मार्केट में वो ज़्यादा उसकी डिमांड होगी, उसकी जो है वो सप्लाई जो है उस पर असरअंदाज होती होगी, तो वो क्या होगा कि उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये एक ब्लॉकचेन की वैल्यू को जो है वो एक्सटेंड करने के लिए या एक वैल्यू को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टेकिंग करवाते हैं स्टेकिंग वाले। और उसके एवज़ क्या मिलता है, जैसे एग्जांपल मैंने पहले आपको बताया कि एक बिटकॉइन वाले आपको 25% बिटकॉइंस भी दे सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो आपको जो भी आप क्रिप्टो स्टेक कर रहे हैं उसके अलावा आपको कोई और क्रिप्टो वो स्टेकिंग के लिए या उसके एवज़ जो है स्टेकिंग करने के एवज़ कोई और क्रिप्टो दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर आप इथेरियम को स्टेक करते हैं 1 माह तक के लिए, तो 1 माह तक के बाद वो कहते हैं कि आपकी टोटल वर्थ जो इस वक्त आपकी क्रिप्टो की स्टेक की जा रही है उतनी वर्थ का जो 17% है हम आपको एडीए कॉइन आपके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपकी डील है जो आप किसी भी क्रिप्टो या ब्लॉकचेन के साथ करते हैं।
तो यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि हराम कैसे है या हलाल कैसे है। तो देखें, सूद की कुछ ऐसी किस्में हैं जो कि क्लैरिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप इस स्टेकिंग के हलाल के बारे में आप पूछ रहे हैं, या जो है वो बहुत सारी दूसरी चीज़ें, बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं डायरेक्टली तौर पे कि आप हमें सिर्फ इतने मुद्दे की बात बताएं कि स्टेकिंग इज़ हलाल और हराम। तो भाई आप उन चीज़ों के बारे में जान तो लें कि आया कि उनकी लॉजिक क्या है हलाल और हराम होने के पीछे। देखें, सूद की एक मुख्तसर बात बताऊंगा कि सूद की शक्ल एक ये है कि आप किसी को पैसा देते हैं, ठीक है, किसी को आप कर्ज देते हैं, तो क्या है कि उसके साथ आप एक मुआहदा कर लेते हैं कि हाँ जी, आपको इसके बदले में हम जो है 10% आपसे वापस लेंगे इस रकम के अलावा एक मुकर्ररा मुद्दत में। यानी आपने किसी को अगर 1 लाख रुपया दिया तो आपने बोला कि हाँ जी, हम 6 माह के अरसे के दौरान हम आपसे जो है 1,10,000 रुपया जो है वो लेंगे। तो वो क्या है, वो सूद की एक शक्ल है। तो इस सूरत में अगर आप पे नहीं करते तो वो क्या करते हैं कि वो आपका उनके पास आपका एग्रीमेंट्स होते हैं, वो आपका घर पे कब्ज़ा कर लेते हैं, आपकी किसी प्रॉपर्टी को ले लेते हैं, या आपका कोई भी और वैल्यूएबल एसेट्स जो हैं उनके ऊपर वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं। तो बात यह है कि ये एक सूद की बरह रास्त शक्ल है। यानी किसी भी चीज़ को आपने कर्जा दिया और कर्जा देने के बाद आपने उसको वापस एक अजाफी परसेंटेज के साथ लिया, यानी कि सूद के अंदर लॉस है ही नहीं है, आपने प्रॉफिट ही लेना है अपनी बताई हुई कंडीशन के मुताबिक, अपने बताए हुए जो है जितने भी रूल्स हैं वो उनके मुताबिक वो परसेंटेज आपको असल रकम के साथ वापस करने का वो पाबंद होता है। तो ये एक सूद की एक शक्ल होती है। दूसरा ये है कि एक सवाल बड़ा पैदा होता है कि अगर स्टेकिंग, तो जैसे एग्जांपल हमने किसी कॉइन में हमने स्टेकिंग की है तो वो हमें 25% रिटर्न कर रहा है, तो इस सूरत में वो लीगल है। लेकिन बैंक्स अगर हमसे लेते हैं पैसे, जैसे कि अगर अब बैंक में हम 5 लाख रुपया, 1 लाख, 10 लाख जितना भी हम रखवाते हैं, तो उसके बाद वो कहते हैं जी 1 साल के बाद हम आपको 10% इसका जो प्रॉफिट देंगे, तो वो क्या करते हैं, तो वो बैंक्स की जो सूरत हाल होती है वो ये होती है कि बैंक्स आपके पैसों को एज ए लोन इस्तेमाल करता है, उसको वो इन्वेस्ट करता है, फिर इन्वेस्ट करने के बाद उनको जो प्रॉफिट होता है उन प्रॉफिट में से आपसे तय करदा जो उनकी शरह मुनाफा होती है वो आपके अकाउंट में वो डिपॉजिट कर देता है। तो ये भी एक सूद की एक शक्ल है कि आपसे असल रकम ले रहा है, आप 5 लाख रुपया बैंक ने लिया और 10% के बाद उसको जी एग्जांपल जैसे 5.5 लाख रुपया 1 साल के बाद आपके बैंक अकाउंट में जमा हो गया, तो ये भी सूद की एक शक्ल है। तो बैंक्स भी इसी तरह कारोबार करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात हैं कि ये जो स्टेकिंग है, स्टेकिंग के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ लॉक करते हैं, कोई भी एसेट क्रिप्टो का अपना लॉक करते हैं, तो वो जो आपको परसेंटेज रिटर्न करते हैं वो सॉफ्टवेयर का एल्गोरिथम आपको जनरेट करता है। इसके अंदर कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। जैसे एग्जांपल बैंक एक पर्सन है, हम एक पर्सन है, बैंक ने हमारा पैसा लिया, उसे इस्तेमाल किया, तो उसके बाद उसने बिजनेस किया, उस पैसे को इस्तेमाल किया और उसके बाद उसने आपको रिटर्न किया। हम किसी बंदे को कर्ज देते हैं, वो पर्सन है, हम भी पर्सन है, वो बंदा भी पर्सन है। तो क्या हो गया कि उन्होंने कर्ज लिया, हमसे पैसा इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद उसने एक मुकर्रर करदा हुई मुद्दत में हमें वो पैसा वापस करने का पाबंद होगा। तो ये भी पर्सन टू पर्सन हो गया। लेकिन स्टेकिंग के अंदर कोई भी पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, यानी यहाँ पर सॉफ्टवेयर और कोई भी चीज़ ऐसी है और पर्सन आप अकेले पर्सन है। हम यानी एक ऐसी चीज़ जैसे कि एग्जांपल मैं आपको ज़्यादा आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि आपका पैसा जो कहीं पे लगा हुआ है और वो पैसा जब आपके पास वापस आए तो उसमें किसी का नुकसान हो या किसी की जेब से पैसे जा रहे हों। यानी एग्जांपल मैंने किसी बंदे को पैसे दिए और वो मुझे 1,10,000 वापस कर रहा है 1 लाख के बदले, तो वो 10,000 उसकी जेब से आ रहा है। लेकिन स्टेकिंग में किसी की जेब से कुछ भी नहीं जा रहा होता। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक सॉफ्टवेयर और उसका एल्गोरिथम, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके वो जनरेट करके वो ब्लॉकचेन जो भी इसका अपना एक मेथड होता है, मैकेनिज़्म होता है, उसको यूज़ करते हुए वो आपको वो रिटर्न कर रहा है। तो जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेकिंग के हवाले से इस वक्त लोगों के जहनों में हैं, तो उन चीज़ों के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जो चीज़ मुतनाज़ा हो जाती है इस्लाम के अंदर तो उसको अवॉइड कर लेना बेहतर है। यानी अगर आपका दिल नहीं मान रहा स्टेकिंग को तो आप नहीं करें,
क्योंकि एक चीज़ जब शक के दायरे में आ जाए तो उसको छोड़ देना बेहतर होता है। लेकिन फर्दर जो है आप किसी आलम से इस चीज़ के बारे में वेरीफाई लाजम करें कि जी स्टेकिंग का ये सिचुएशन है, हमें वो ये रिटर्न करता है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी कि स्टेकिंग का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, सूद की शक्लें कौन कौन सी होती हैं, और दूसरा ये है कि आपको रिवार्ड की शक्ल में दिया जाता है, ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं। बैंक्स की एक जो स्टोरी थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। सबसे बड़ा यही सवाल था। तो अब मींस के मेरे लिहाज से जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी स्टेकिंग के वाले से वो मैंने आप तक पहुंचा दी, मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मेरे ख्याल से जो स्टेक करना है वो फिर भी आप किसी आलम से लाजम मशवरा करें, उससे सारे जो है जो जदीद दौर के क्रिप्टो एक ब्लॉकचेन उसके बारे में उसे इन्फॉर्म करें और उनसे एक फ़तवा लें, और उसके बाद जो है आप कोई डिसीजन लें। जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है उनको आप अपने जहन में रखें और उसके बाद ही आप इस क्रिप्टो में स्टेकिंग करें या ना करें का फ़ैसला जो आप कर सकते हैं। मेरा काम आपको कुछ फैक्ट्स से पर्दा उठाना था कि हाँ जी सूद की ये शक्लें हैं, स्टेकिंग हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता है या नहीं करता, और स्टेकिंग हमें रिवार्ड कैसे देता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की हैं। अगर मैं अपनी राय बयान करूं तो मेरी राय ये है कि जो चीज़ मशकूक हो जाए एज अ मुस्लिम कि ये हलाल है या हराम है तो उससे परहेज़ कर लेना बेहतर है, क्योंकि अगर हलाल हुई तो इसमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हम हलाल के शक में रहते हुए हराम काम कर बैठे हैं तो उसमें हमारे लिए फिर प्रॉब्लम्स जो हैं वो डेफिनेटली फिर आ सकती हैं। बहरहाल अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासर हो, तो हमें हर ऐसी चीज़ से बचाए जो कि हराम के दायरे में आती हैं। तो आप अपने कमेंट में मुझे अपने ख्यालात से लाजम बताइएगा कि आपके लिहाज से स्टेकिंग क्या कहती है, मैं आपके ख्यालात भी जानना चाहूँगा लाजम। और अगर आपको मेरी वीडियो वैल्यूएबल लगती है और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे साथियों तक भी जानी चाहिए तो इस वीडियो को जो है वो लाजम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए लाजम इसको। अगर आपको पसंद आए, अगर आपको मेरे लॉजिक्स या अगर आपको जो है वो स्टेकिंग हलाला और हराम का वो कंसेप्ट जो है वो आपको वो अच्छा लगा या आपको मेरी बातें ठीक लगी हैं, तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।